दिल्ली की सुबह आज धुंधली है। अब तक स्मॉग से परेशान थे दिल्ली वाले। आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त कोहरा है जिसने मुसीबत बढ़ा दी है। सुबह पालम एयरपोर्ट पर 150 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 200 मीटर। स्क्रीन पर दिल्ली में कोहराम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर इंडिया गेट आज सुबह से ही बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जहां पर धुंध की चपेट में एक्सप्रेसवे है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर भी कमोवेश यही हाल है। गाजीपुर फ्लाईओवर में कल देर रात से ही धुंध दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ मोहाली एक्सप्रेसवे, यहां पर भी धुंध की मार है। लखनऊ में भी ठंड से बुरा हाल है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आगरा में भी धुंध दिखाई दे रही है। वहीं AQI का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार में खतरनाक स्तर पर है 415, आरकेपुरम 374, बहुत खराब श्रेणी में। ITO में 399, बहुत खराब। और वहीं अक्षरधाम और चांदनी चौक में भी बहुत खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है। गुम हो गया इंडिया गेट, गुम हो गया अक्षरधाम मंदिर, गुम हो गई दिल्ली की सड़कें। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का अटैक। तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरों से दिल्ली का हाल आपको पता चल जाएगा। बाईं तरफ इंडिया गेट की वो तस्वीर है जो आमतौर पर साफ दिनों में नजर आती है। दूसरी तरफ धुंध और प्रदूषण से धुंधली दिख रही दिल्ली की पहचान इंडिया गेट की तस्वीर। फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। अक्षरधाम मंदिर का भी वैसा ही हाल है। अपनी भव्यता के लिए दिल्ली की एक पहचान बन चुका अक्षरधाम मंदिर 200 मीटर दूर से भी अब धुंधला नजर आता है। दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर भी कहा जाता है। साफ मौसम में यहाँ गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं, लेकिन आज का हाल देखिए। कुछ 100 मीटर के बाद सड़कें गुम नजर आ रही हैं। दिल्ली वालों के लिए दिसंबर का दंड है। हालांकि सर्दी ने अभी सताना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन प्रदूषण ने बुरा हाल कर दिया है। रही सही कसर अब कोहरा पूरा करने वाला है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे की वजह से हवा की गुणवत्ता और खराब होगी और इसका असर नजर भी आने लगा है। इस अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदिर कहां पे है, बाकी स्ट्रक्चर्स कहां हैं, धुंध ने सब कुछ अपने जद में कर लिया। लेकिन क्या इस वक्त दिल्ली वालों के लिए सिर्फ धुंध ही सबसे बड़ा चैलेंज है? असल में वायु प्रदूषण ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हवा की रफ्तार जैसे ही दिल्ली में रुकी, फिर से वायु प्रदूषण 350 के आंकड़े को पार कर चुका है। क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। 4 ऐसे AQI स्टेशन दिल्ली में हैं जो सीवियर कैटेगरी में इस वक्त हैं। यानी कि कुल मिला के जैसे ही हवा की रफ्तार धीमी हुई, धुंध ने दिल्ली और NCR के इलाके पर अपना कब्जा किया, वैसे ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण के स्तर पर इजाफा होना शुरू हो गया है। वीडियो सहयोगी अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसके अलावा आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, असीम बस्ती सीधे चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर स्मॉग का कहर देखा जा रहा था। पिछले 2 दिन हालांकि ये ठीक रहा, धूप भी दिखाई दी, लेकिन आज एक बार फिर से ये मुसीबत बनकर दिल्ली वासियों पर छाया रहा। सुबह से ही जबरदस्त कोहरा। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि NCR और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के अवध तक हर जगह इसका असर दिखाई देगा। यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरा चपेट में है। बीती रात से दरअसल एक पैच बन रहा था और वो पैच सुबह होते होते काफी घना हो गया। मेरे ठीक पीछे मैं DND पर जहां खड़ा हूँ, विजिबिलिटी जो है वो इस समय आप देखेंगे तो लगभग 200 से 300 मीटर है। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप मेरठ मथुरा की ओर आगे जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जा रहे हैं या अवध के इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, तो ये कोहरा 50 से 100 मीटर भी हो सकता है। दूसरा मुसीबत दरअसल ये भी है नेहा कि एक तो बादलों का साया है और क्लाउड की वजह से विजिबिलिटी जो है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगी। और क्लाउड की वजह से जिसे हम फील जो टेम्परेचर कहते हैं या फिर फील फॉग विजिबिलिटी कहते हैं, वो और कम दिखाई देगी। और इसी के चलते ये जो स्थिति है 10:30 के पहले इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई सकता। इसलिए रोड यातायात प्रभावित होगा, रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि हवाई सेवाएं भी इससे बाधित हो सकती हैं। दूसरी बात जो आपने AQI की कही कि ऑलरेडी 350-400 AQI में हम सांस ले रहे थे,
घने कोहरे नमी की वजह से वो और नीचे सेटल होगा और ऐसे में कम से कम अभी फिलहाल उससे निजात तो नहीं मिलने वाली है। तो ये दोहरी मार है, पहले ही प्रदूषित राजधानी समेत पूरे एनसीआर रीजन को कोहरे ने और मुसीबत में डाल दिया है। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि लखनऊ में किस तरह से मौसम की मार है, क्योंकि आपके पीछे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेहा, देखिए मैं इस पुराने लखनऊ में जहां घंटाघर इमामबाड़ा आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो सिर्फ धुंध ही दिखाई दे रही है, कोहरा ही दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। जो हमारा इमामबाड़ा है, जो लखनऊ का ऐतिहासिक, वो भी आज धुंधला हो गया है। इसके अलावा अगर आप पीछे साइड में देखेंगे, जो घंटाघर है यहाँ का, वो भी पूरी तरीके से धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से कोहरा बना हुआ है और साथ साथ सुबह से ही ठंडक इतनी ज्यादा है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और धुंध एक तरफ तो धुंध, दूसरी तरफ ठंडक, और ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जिस तरीके से विजिबिलिटी भी घटती जा रही है, तकरीबन 10 मीटर तक विजिबिलिटी जा रही है, और ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह का समय है, लेकिन इस वक्त भी लोग अपनी हेडलैम्प जो है वो जलाकर चल रहे हैं। आप अगर लाइटों में देखेंगे तो दूर तक गाड़ियां नहीं दिख पाएंगी, लेकिन जो लाइट्स हैं उसके जरिए लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिनों में भी अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर रख रहे हैं, जिससे कि वो सही सुरक्षित अपने स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। और इसी को लेकर पूरे लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हालात हैं, जहां पर तकरीबन 19 ऐसे शहर हैं जिनमें फॉग और कोहरा इस कदर फैला हुआ है कि लोगों को सुबह उठकर अब आगे बढ़ना भी काफी मुश्किल हो रहा है। यानी कि ये पूरे हालात पूरे उत्तर प्रदेश के, और कल का जो मैच था वो भी कहीं ना कहीं फॉग की वजह से कैंसिल होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच तक को कैंसिल करना पड़ा, वो इस हालात में है कि फॉग की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ना कि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फॉग ही फॉग चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और धुंध की वजह से लोगों को काफी मुश्किलें भी हो रही है। इसको लेकर एक तरफ तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ धुंध, और तीसरी तरफ डेंसिटी जैसे जैसे कम हो रही है, लोग कहीं ना कहीं इस ठंड की चपेट में बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन बहराइच से लेकर इटावा तक के जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हर वो जिला इस समय उसी वजह से, फॉग की वजह से पूरी तरीके से कवर हो गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष, असीम बस्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, क्योंकि चंडीगढ़ तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहां की ठंड का कितना असर यहाँ चंडीगढ़ में दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 दिन पहले तक यहाँ पे क्लियर स्काई थे, लेकिन अब लगातार कल से धुंध पड़ रही है। और आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, चंडीगढ़ मोहाली एक्सप्रेस है, और आप देख सकते हैं कि चाहे दिन चला है, लेकिन लगातार जो भी व्हीकल्स यहाँ से गुजर रहे हैं, हेडलाइट्स इनकी ऑन है, ब्लिंकर लाइट्स इनकी ऑन है, और यहाँ से ऑन करके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस फॉग इसका हाईवे के ऊपर है। और लगातार हमने देखा कि कल से जो फॉग बढ़ रही है, इसका ब्रीज है, ठंडक है, 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर है। जो एक्यूआई है वो भी 285 है। तो क्योंकि जैसे आपने बताया कि हिल के पास है, चाहे कसौली हो, शिमला हो, यहाँ से पास में पड़ते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो इस रीजन में ठंड भी बढ़ी है, हवा बढ़ी है, और फॉग ने जो है यहाँ मोबिलिटी को बहुत स्लगिश कर दिया है। और लोगों को जो आवाजाही में दिक्कत आ रही है, चाहे जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या लोग ऑफिस को जाते हैं, उनके लिए अर्ली मॉर्निंग जो है बिना हेडलाइट के, बिना ब्लिंकर लाइट के चलना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे वेदर में ना सिर्फ मोबिलिटी स्लो रहती है, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। हमने हरियाणा में भी देखा था किस तरह एक्सीडेंट्स हुए थे, लेकिन हालांकि यहाँ ऐसा इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो यहाँ पर ठंड बढ़ रही है और फॉग भी बढ़ रही है चंडीगढ़ में।